तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था जॉन विंड मार्शल मोनार्च जो होता है वो थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च के बारे पास में आने के बाद उससे पूछता है कि क्या जो कि नान है वो मर चुका है। जो सुनकर थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च जो होता है वो उसको बताता है कि नहीं, जो कि नान है वो इस टाइम पर अपर अर्केन सेक्रेड माउंटेन के ऊपर नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। और उन लोगों की बात को सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो भी सुकून की सांस लेने लगती है। सुकून की सांस लेते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो शुक्र है कि वो अभी भी ठीक है। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना सोचते के साथ ही हम उगली के रोड ओइस्ट को देखते हैं, जो कि चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है। वहाँ से निकलते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में यही सबसे अच्छा मौका है यहाँ से भागकर निकलने का। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च को देखते हैं, जो कि गुस्से से बोलता है कि छोड़ो उसके बारे में, वो यहाँ से भाग चुका है। तो इसीलिए अब टाइम है यहाँ पर जो है मल्ली अर्केन इमोर्टल फ्रूट है उन्हें प्राप्त करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जॉन विंड मार्शल मोनार्च के ऊपर आ जाता है, जिसे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जो किन्नान है वो हमेशा के लिए चुप कर नहीं रह सकता। इन द एंड उसे मेरे सामने आना ही होगा, और जैसे ही वो मेरे सामने आएगा मैं उसे मार दूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जियाओ होंग को देखते हैं, जो कि किन्नान को देखते हुए उससे बोलती है कि मास्टर फाइनली आप उठ गए। और अब जियाओ होंग को वहाँ पर देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वही शौक होते हुए जियाओ होंग से बोलता है कि जियाओ होंग तुम और जो एमली फॉर्चून माउस है, आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जियाओ होंग जो होती है वह हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि मास्टर हम लोग जो है वो यहाँ पर आपको ढूंढने के लिए आए हैं। जो सुनकर एमली फॉर्चून माउस भी उसे यहाँ बोल देता है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वह हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं इस बार काफ़ी बड़ी मुसीबत के अंदर था और तुम लोगों के कारण मैं उस मुसीबत से बच पाया, तो इसीलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मास्टर मेरा ये तो फ़र्ज़ था आपको बचाना, आखिर मैं आपको अपने सामने कैसे ही कुछ होने दे सकती हूँ, लेकिन मुझे उन दोनों बास्टर्डों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वे दोनों बास्टर्ड जो थे वो मार्शल मोनार्च रियलम पर में है, और उसके बाद भी वे यहाँ पर आपको एक साथ में मिलकर यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्हें अपने ऊपर शर्म नहीं आती। मैं अभी के अभी उन दोनों बास्टर्डों को ख़त्म करने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर कि नान उसे समझाते हुए बोलता है कि ठीक है शांत हो जाओ, हम लोगों को फ्यूचर में उन लोगों से बदला लेने का मौका ज़रूर मिलेगा, तो इसीलिए तुम गुस्सा मत करो। और इतना बोल कर कि नान जो होता है वो आसपास की जगह को देखने लगता है, और आसपास की जगह को देखते हुए जियाओ होंग से बोलता है कि जियाओ होंग मुझे ये तो बताओ कि आखिर हम लोग हैं कहाँ पर। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो किन्नान को बताती है कि मास्टर अभी के टाइम पर हम लोग जो है वो अपर अर्केन सेक्रेड माउंटेन के अंदर है, और यहाँ पर कोई भी पर्सन जो है वो नहीं आ सकता, केवल हेवनली फॉर्चून ट्राइब के लोग ही यहाँ पर आ सकते हैं। इवन की अगर बात की जाए मार्शल मोनार्च रियलम के एक्सपर्ट की, तो मार्शल मोनार्च रियलम का एक्सपर्ट जो है वो भी यहाँ पर फोर्सफुली इंटर नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो किन्नान को एक भुनी हुई मछली खाने के लिए दे देती है, जिसे देखने के बाद किन्नान भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या सच में इस मछली की हालत जो है वो खाने लायक है। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो भी हंसने लगती है, और वह हंसते हुए किन्नान से बोलती है कि मास्टर मैं जानती हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी होगी, तो इसीलिए पहले आप छक जाइए, और जैसे ही आप छक जाओगे तो उसके बाद हम लोग जो है वो हेवनली अर्केन रियलम के जाने वाले रास्ते की तरफ चलेंगे। और गाइज मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये अर्केन है ये टोटल 3 भागों में डिवाइड है, जिसमें सबसे पहले आता है लोअर अर्केन, फिर आता है अपर अर्केन, और उसके सबसे बाद में आता है हेवनली अर्केन। और अब जियाओ होंग की बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो बहुत ही फनी तरह से उस मछली को खाने के बाद जियाओ होंग से बोलता है कि ठीक है मेरा हो गया, तो चलो अब चलते हैं। और किन्नान के ऐसे फेस को देखने के बाद जियाओ होंग भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाती, जो देखकर किन्नान जो होता है वो जियाओ होंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम इस तरह से हंस क्यों रही हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो किन्नान के मुंह को साफ करते हुए बोलती है कि मास्टर आपका फेस जो है वो गंदा हो गया है, तो इसीलिए मैं इसे साफ कर देती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो किन्नान के फेस के ऊपर लगे हुए खाने को खा लेती है, और उसे खाने के बाद बोलती है कि इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, इसका मतलब मैं इतना बेकार खाना भी नहीं बनाती। और जियाओ होंग की इस हरकत को देखने के बाद किन्नान का चेहरा भी शर्म से लाल हो जाता है, और वो पीछे की तरफ हटते हुए जियाओ होंग से बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देना चाहता हूँ कि मैं एक फैमिली मैन हूँ। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम एक फैमिली मैन हो, तो चलो तुम्हें यहाँ पर जाना था ना, तो चलो अब वहाँ के लिए निकलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से किसी रास्ते की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर चलने के बाद हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक सीढ़ी के पास में आ जाते हैं, जहाँ से कि काफ़ी सारा ऑरा रिलीज हो रहा होता है, जिसे देखकर किन्नान जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और आगे की तरफ बढ़ते हुए जियाओ होंग से बोलता है कि ठीक है मुझे फॉलो करो। जो सुनकर जियाओ होंग भी उसे ओके बोलकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है।
और थोड़ी दूर आगे आने के बाद हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो एक गेट के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद याओ होंग जो बोलती है वो बोलती है कि ये स्टोन डोर है जिसे कि केवल हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब के ब्लड से ही ओपन किया जा सकता है। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो हेवनली फॉर्च्यून माउस को निकाल कर उसे आगे की तरफ कर देती है, जहाँ पर कि हेवनली फॉर्च्यून माउस जो होता है वो अपनी ब्लड की ड्रॉप को निकाल कर उस गेट के ऊपर डाल देता है। और हेवनली फॉर्च्यून माउस के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके गेट के अंदर से एकदम से गोल्डन लाइट जो होती है वो रिलीज होने लगती है, जिसके बाद अब वे लोग जो होते हैं वो उस गेट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं कि एक काफ़ी बड़ा स्टोन जो होता है वो उस जगह पर लटक रहा होता है। और हम देख पाते हैं कि उस बड़े से स्टोन के अंदर कुछ ट्री भी मौजूद होते हैं जिनके ऊपर फ्रूट भी आ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो तीनों हेवनली अर्केन इमोर्टल ट्री है, लेकिन अगर ये यहाँ पर है तो फिर माउंटेन के टॉप पर आखिर क्या चीज़ मौजूद है। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो किन्नान को बताती है कि मास्टर आपको ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माउंटेन के ऊपर जो तीन हेवनली अर्केन इमोर्टल ट्री है वे रियल ट्री नहीं है, बल्कि वे बस एक प्रोजेक्शन है। जो रियल हेवनली अर्केन इमोर्टल ट्री है वो तो यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर सील किए गए हैं, तो इसीलिए आपको उन लोगों की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बस एक प्रोजेक्शन मौजूद है। तो इसीलिए वे चाहे लोग कितनी भी ज़्यादा फाइट क्यों ना कर ले, लेकिन इन द एंड उनके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो हेवनली फॉर्च्यून माउस जो होता है उसे ज़मीन पर छोड़ देती है। और हम देख पाते हैं कि जो हेवनली फॉर्च्यून माउस होता है वो वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। और जो जियाओ होंग होती है वो किन्नान को बताती है कि मास्टर ये हेवनली फॉर्च्यून क्यूआई पॉन्ड है, जो कि हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, और इसके अंदर से वही केवल क्यूआई को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और अगर हम जो हेवनली अर्केन है उसे यहाँ पर समन करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें इस पॉन्ड की एनर्जी जो है उसे एब्जॉर्ब करना होगा। जो सुनकर के नान जो होता है वो भी अपने पास से फिशिंग रॉड जो होती है उसे निकाल लेता है, और उसे निकालने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी इस सिचुएशन का फ़ायदा जो है वो ज़रूर उठाऊंगा, और जो है हेवनली अर्केन इमोर्टल फ्रूट है उन्हें यहाँ पर प्राप्त करूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी फिशिंग रॉड का इस्तेमाल करते हुए जो वो उसकी डोर होती है उसे सीधे उस क्रिस्टल की तरफ शॉट कर देता है, जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च और जो होल लीडर होते हैं वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो होल लीडर होते हैं वो चिल्लाते हुए जो थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च होता है उसे बोलता है कि फाइट करना बंद करो, क्या तुम लोगों ने अभी तक भी नोटिस नहीं किया जो है हेवनली अर्केन इमोर्टल फ्रूट है वो यहाँ पर कम होते जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो भी उस तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर कि उन्हें पता लगता है कि वहाँ से काफ़ी सारे फ्रूट गायब हो चुके हैं। जो देखने के बाद वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि कुछ टाइम पहले वहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में जो है हेवनली अर्केन इमोर्टल फ्रूट थे वो मौजूद थे, लेकिन एकदम से काफ़ी सारे फ्रूट वहाँ से गायब हो गए। क्या इसका मतलब ये है कि कोई सीनियर जो है वो यहाँ से हेवनली अर्केन इमोर्टल फ्रूट जो है उन्हें ले रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जो थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च होता है वो वहाँ पर अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, और अपनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मैं अपनी आई टेक्निक के इस्तेमाल से केवल इतना ही देख पा रहा हूँ कि ये पावर जो है वो अंदर से आ रही है, लेकिन आखिर माउंटेन के अंदर कौन है मैं उसे सही से नहीं देख पा रहा। जो सुनते के साथ ही जुआन विंड मार्शल मोनार्च जो होता है वो उसी दिशा में देखते हुए बोलता है कि सीनियर में साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड का थर्ड एल्डर जुआन विंड मार्शल मोनार्च हूँ, और मैं यहाँ पर जो सीनियर है उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या सीनियर जो है वो हम लोगों के ऊपर थोड़ी सी मर्जी दिखाकर हमारे लिए हेवनली अर्केन इमोर्टल फ्रूट जो है वो यहाँ पर छोड़ सकते हैं। इस मेहरबानी के लिए हम उनके हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर मर्जी दिखाऊँ? तुम लोग जो है वो बस दिन में सपने देखते रहो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वहाँ पर जो बाकी के जो फ्रूट होते हैं उन सभी को भी अपने पास में खींच लेता है। जो देखने के बाद जियाओ होंग जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि मास्टर सच में आप तो औसम हो, आपने तो वहाँ पर एक भी फ्रूट जो है वो नहीं छोड़ा। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान से बोलती है कि मास्टर मुझे लगता है कि आपको जाकर जो ये तीन हेवनली अर्केन इमोर्टल ट्री है इनसे कल्टीवेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हेवनली अर्केन इमोर्टल फ्रूट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसीलिए ये ट्री कोई नॉर्मल नहीं होने चाहिए। और जियाओ होंग की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उसकी बात को समझ जाता है, और वो मुस्कुराते हुए जियाओ होंग से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, इसीलिए मैं ट्राई कर जरूर देखूंगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सैक्रेड माउंटेन के टॉप पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर जो वो क्रिस्टल होता है उसके सामने खड़े होते हैं।
और जो होल लीडर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर एक भी हेवनली आर्केन इमोर्टल फ्रूट जो है वो नहीं बचा, उसने सारे के सारे को ले लिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में बोलता है कि सीनियर आपने ये सही नहीं किया, आप हद से ज़्यादा पार चले गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस स्टोन के पास में आने के बाद उसके ऊपर जो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड होती है उससे अटैक करता है। और उससे अटैक करने के बाद अपने लिए एक रास्ता जो होता है वो बना लेता है, जिसके बाद वो आकर जो वे तीनों के तीनों हेवनली आर्केन इमोर्टल ट्री होते हैं उनके नीचे बैठ जाता है। और उनके नीचे बैठने के बाद अपने मन में सोचता है कि माना कि ये हेवनली आर्केन इमोर्टल ट्री है, लेकिन ये मेरे जो 6 मार्शल ट्री है उनका सामना नहीं कर सकते। और इतना सोचने के साथ ही अब जो कि नान होता है वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और अब जो जवान विंड मार्शल मोनार्च होता है वो भी किन्नान को पहचान लेता है और उसे पहचानने के बाद बोलता है कि 1 मिनट, ये तो किन्नान है। और इतना बोलकर अब वे तीनों के तीनों मार्शल मोनार्च जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक होकर किन्नान को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता कि वहाँ पर किन्नान मौजूद है। और अब जो थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि अभी तक हम यहाँ पर जिसको सीनियर समझ रहे थे और जिसने हेवनली आर्केन इमोर्टल फ्रूटों को चुराया वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि किन्नान था। जो सुनते के साथ ही हॉल लीडर जो होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि हाँ वो किन्नान ही है, आखिर उसके सिवा कौन हो सकता है जो कि ऐसा करेगा। और सच्चाई जो है वो तो वैसे भी हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही एल्डर शान जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि किन्नान सच में तुम तो अमेजिंग हो, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है उसने तुम्हें चूज़ किया। और एल्डर शान के इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी बाकी लोगों की तरफ देखने लगता है और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये क्या बात है, हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए, लेकिन आखिर तुम लोग जो है वो देखने से ऐसे गुस्से में क्यों लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में बेफालतू की बकवास जो है वो नहीं करना चाहता हूँ, चुपचाप तुम्हारे पास में जो हेवनली आर्केन इमोर्टल फ्रूट है वो हमें दे दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जवान विंड मार्शल मोनार्च होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि हाँ किन्नान, मैं मानता हूँ कि तुमने यहाँ पर मेहनत की है, इसीलिए तुम्हें सारे हेवनली आर्केन इमोर्टल फ्रूट हमें देने की ज़रूरत नहीं, तुम 85 फ्रूट हमें दे सकते हो, बदले में मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें हेवनली आर्केन इमोर्टल फ्रूट जो है वो चाहिए, अगर तुम्हें भी फ्रूट चाहिए तो फिर आकर तुम अपनी एबिलिटी से वो प्राप्त क्यों नहीं कर लेते। जो सुनते के साथ ही थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च जो होता है वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई सारे के सारे हेवनली आर्केन इमोर्टल फ्रूटों को अपने पास में रखने की। सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, सभी के सभी एक साथ में मिलकर मेरे साथ इस बैरियर के ऊपर अटैक करो, क्योंकि अगर हमने एक बार ये बैरियर जो है उसे तोड़ दिया तो उसके बाद किन्नान हमारे हाथों से बचकर नहीं भाग पाएगा और इसे मार देने के बाद हम सारे फ्रूटों को ले सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो किन्नान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल का एक हिस्सा जो होता है वो टूटने लगता है, जिसे देखने के बाद याओ होंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए किन्नान से बोलती है कि मास्टर एक खुशखबरी है, जल्दी ही हेवनली आर्केन जो है वो ओपन होने वाला है। और जियाओ होंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सीधे आसमान से एक गोल्डन कलर की लाइट जो होती है वो वहाँ पर आकर गिरती है। और उस गोल्डन लाइट को देखने के बाद जो थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि इसका मतलब ये रूमर्स जो थे वो पूरी तरह से सही थे कि हेवनली आर्केन के अंदर जाने का रास्ता जो है वो सैक्रेड माउंटेन के ऊपर ही मौजूद है। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो जवान विंड मार्शल मोनार्च होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि इसका मतलब हम लोग जो है वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथों से जाने नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी लाइफ में दोबारा नहीं मिलने वाली। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू सैक्रेड माउंटेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियाओ होंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि मास्टर गेट ओपन हो चुका है और हेवनली फॉर्चून माउस से अलग केवल 2 ही लोग अंदर जा सकते हैं, तो इसीलिए इससे पहले कि ये बंद हो जाए हमें जल्दी करनी चाहिए। और इस चीज़ को सुनकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या वहाँ पर केवल 2 ही लोग जो है वो जा सकते हैं। मैं प्रिंसेस म्याओ म्याओ को अपने साथ में लेकर जाना चाहता था, लेकिन क्या मैं उसे सच में हेवनली आर्केन के अंदर अपने साथ में लेकर नहीं जा सकता। और इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो जियाओ होंग से बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम 2 सेकंड का टाइम दो, मैं अभी वापस आता हूँ।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देखते हैं, जिसे कि किन्नान को जियाओ होंग के साथ में देखने के बाद काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचती है कि इस किन्नान की हिम्मत कैसे हो गई मेरी आंखों के सामने दूसरी लड़की के साथ में यहाँ से जाने की। लगता है कि मेरे हाथों से ये पिट पिट कर मरना चाहता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जवान विंड मार्शल मोनार्च जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि किन्नान के सामने जो बैरियर लगा था वो टूट चुका है। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर ये किन्नान जो है वो बचकर किधर भागता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने पास से 3 बैग फेंकते हुए बोलता है कि थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च, जवान विंड मार्शल मोनार्च और हॉल लीडर, आप तीनों को यहाँ पर मेरे पास में जो फ्रूट है वो चाहिए, तो इसीलिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। जो देखते के साथ ही वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि लगता है कि ये हमारे आर्केन इमोर्टल फ्रूट है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे तीनों जो होते हैं उन बैगों की तरफ भागने लगते हैं और उन बैगों की तरफ भाग कर एक दूसरे से झगड़ते हुए बोलते हैं कि मेरे रास्ते से हटो, ये बैग जो है वो मेरे है, मैं यहाँ पर किसी को भी लेने नहीं दूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि जल्दी से प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आकर उससे बोलता है कि प्रिंसेस प्लीज माफ़ कर देना, लेकिन इस बार में तुम्हें अपने साथ में हेवनली आर्केन जो है उसके अंदर लेकर नहीं जा सकता। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलती है कि मास्टर टाइम जो है वो निकलता जा रहा है, हम लोगों को जल्दी से निकलना होगा। जो सुनकर किन्नान बोलता है कि 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ को हक कर लेता है और उसे हक करते हुए बोलता है कि मेरी टेंशन मत लेना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो एक बैग प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम इसे अपने पास में रखो। जो देखते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट, अगर किन्नान मुझे फ्रूट दे रहा है तो फिर आखिर उसने उन लोगों को क्या दिया था। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना सोचते के साथ ही हम जो थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च होता है उसको देखते हैं, जो कि किन्नान के द्वारा फेंके गए बैगों में से एक बैग को पकड़ लिया होता है। और इससे पहले कि वो उस बैग को अपने पास में रख पाता, हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिस कारण थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च भी उससे इंजर्ड हो जाता है। जो देखकर हॉल लीडर जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो किन्नान था उसने हमारे खिलाफ यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल किया, उसने हमें यहाँ पर कोई भी हेवनली आर्केन फ्रूट जो था वो नहीं दिया था, बल्कि उसने यहाँ पर हमारे खिलाफ बॉम्ब का इस्तेमाल किया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि थंडर बीस्ट मार्शल मोनार्च और जवान विंड मार्शल मोनार्च, तुम लोगों ने आज मेरे साथ में जो कुछ भी किया है उसे मैं अच्छे से याद रखूंगा और तुम्हें इसका रीपे जो है वो ज़रूर कराऊंगा। और इससे अलग हॉल लीडर, तुम्हारी यहाँ पर जो काइंडनेस थी उसे तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता, तुम्हारा ये फेवर जो है वो मैं याद ज़रूर रखूँगा और इसका तुम्हें 100 गुना जो है वो वापस लौटाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ से चला जाता है और किन्नान के वहाँ से चले जाने के बाद अब जो हॉल मास्टर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वो बास्टर्ड यहाँ से भाग गया। अब हम लोगों के पास में यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है जिससे कि हम हेवनली आर्केन इमोर्टल फ्रूट को प्राप्त कर सके, इसीलिए लगता है कि बस अब हमें यहाँ से जो हेवनली आर्केन सेक्रेट फ्रूट है उन्हें ही इकट्ठा करना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एल्डर शान जो होता है वो भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ के पास में आ जाता है और थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि प्रिंसेस, ये काफ़ी दुख की बात है कि हम लोग भी यहाँ पर से एक भी हेवनली आर्केन इमोर्टल फ्रूट जो है उसे प्राप्त नहीं कर पाए। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो एल्डर शान को एक बैग देते हुए उसको बताती है कि एल्डर शान जो किन्नान था उसने मुझे 30 हेवनली आर्केन इमोर्टल फ्रूट जो है वो दिए है, जिसमें से 15 फ्रूट जो है वो इस स्टोरेज बैग के अंदर है, जिन्हें कि आप यहाँ पर जिस हिसाब से बांटना चाहो उस हिसाब से बांट सकते हो। अगर आप एल्डरों को देना चाहो तो एल्डरों को दे देना, या फिर डिसाइपलों को देना चाहो तो उन्हें दे देना। जो सुनते के साथ ही एल्डर शान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो किन्नान था उसने जाने से पहले आपको ये फ्रूट जो थे वो दे दिए थे। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी उसे हाँ बोल देती है। जो सुनने के बाद एल्डर शान भी हंसते हुए बोलते हैं कि और हाइनेस मानना पड़ेगा, आपने अपने लिए बहुत ही अच्छी लड़की को चूज़ किया है। जो सुनने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी हंसने लगती है, जिसके बाद अब प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उदास होकर आसमान की तरफ देखने लगती है और आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि किन्नान तुम सेफली वापस आ जाओगे। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हेवनली आर्केन के अंदर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद जियाओ होंग जो होती है वो किन्नान को बताती है कि मास्टर पास्ट में एक बहुत ही बड़े डिजास्टर से बचने के लिए जो हेवनली फॉर्चून ट्राइब थी वो चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर से डिसअपीयर हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारे हेवनली फॉर्चून ट्राइब के लोग जो थे वो चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर रह गए थे, तो इसीलिए उन्होंने हेवनली आर्केन जो था उसको बनाया।
ताकि जो है हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब के लोग जो है वो चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर रह गए हैं वो हेवनली अरकेन से होते हुए यहाँ पर अपनी जो रियल ट्राइब है उसके अंदर जा सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनके सामने एक काफ़ी बड़ा पगोड़ा जो होता है वो आ जाता है, जिसे देखने के बाद याओ होंग जो होती है वो किन्नान को बताती है कि मास्टर ये हेवनली फॉर्च्यून पहले से तो इसीलिए चलो वहाँ पर चलते हैं। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो जियाओ होंग से बोलता है कि जियाओ होंग मैं तुमसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ कि आखिर हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब के ऊपर वो कौन सा डिजास्टर जो था वो आया था ताकि जिस कारण से हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब को चैंगलान कॉन्टिनेंट को छोड़कर जाना पड़ा। जो सुनकर जियाओ होंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मास्टर मेरे पास में अभी भी मेरी पूरी मेमोरी जो है वो नहीं आई है, तो इसीलिए मैं नहीं जानती हूँ कि असल में उस टाइम पर क्या हुआ था। लेकिन हाँ मेरी जितनी मेमोरी वापस आई है उससे मुझे इतना तो पता लग गया है कि हमें 9 हेवन और जो साउथ हेवन गेट थे उनके कुछ सीक्रेट के बारे में पता लग गया था, जिसके कारण ही वो डिजास्टर जो था वो आया था। और अब साउथ हेवन गेट का नाम सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि फिर से यही साउथ हेवन गेट आखिर सारे बुरे कामों के अंदर जो ये साउथ हेवन गेट है ये इन्वॉल्व क्यों रहता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो हेवनली फॉर्च्यून पैलेस के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कि किन्नान गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उस गेट को ओपन नहीं कर पाता। जो देखते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो अपने पास से हेवनली फॉर्च्यून माउस जो होता है उसे निकाल लेती है और उसे निकालने के बाद किन्नान को बताती है कि मास्टर इस गेट को ओपन करने के लिए हमें हेवनली फॉर्च्यून माउस जो है उसके ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी। और जियाओ होंग के इतना बोलते के साथ ही जो है हेवनली फॉर्च्यून माउस होता है वो अपनी ब्लड की ड्रॉप को उस गेट के ऊपर डाल देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो गेट ओपन हो जाता है और उसके सामने हम 3 ह्यूमन फिगरों को खड़ा हुआ देखते हैं। और अब अपने पैलेस के गेट को ओपन होता हुआ देखने के बाद उन तीनों को भी किन्नान और बाकी लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वही गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई है हेवनली फॉर्च्यून पैलेस के अंदर एंटर करने की। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो भी उन तीनों को सीनियर बोलकर ग्रेट करने लगती है और अपने मन में सोचती है कि हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब के अंदर एंटर करने के लिए ये एंट्रेंस गेट है। और अब जियाओ होंग को देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे तुम तो हमारी हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब से रिलेटेड हो तो इसीलिए तुम इंटर कर सकती हो। और अगर बात की जाए इस माउस की तो वैसे तो इस माउस की जो ब्लड लाइन है वो नॉर्मल सी ब्लड लाइन है उसकी, लेकिन उसके बाद भी ये हमारी हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब की ब्लड लाइन को पोजेस करता है, तो इसीलिए ये भी इंटर कर सकता है। जो सुनकर उनमें से एक और जो होता है वो भी जियाओ होंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल वैसे तो तुम हेवनली फॉर्च्यून पहले से होते हुए हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब के अंदर बहुत ही आसानी से जा सकती हो, लेकिन ये फिर ही नहीं होने वाला है। इसके लिए तुम्हें जो है हेवनली अरकेन इमोर्टल फ्रूट है वो पे करने होंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने पास से कुछ फ्रूटों को निकाल कर उन्हें देते हुए बोलता है कि ये 15 हेवनली अरकेन इमोर्टल फ्रूट है, तो क्या ये इनके जाने के लिए काफ़ी रहेंगे। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो किन्नान की तारीफ करते हुए बोलता है कि ह्यूमन तुम तो काफ़ी ज़्यादा काइंड हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियाओ होंग जो होती है वो भी किन्नान का शुक्रिया अदा करने लगती है और किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। और जियाओ होंग की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उन तीनों को भी जियाओ होंग के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उनमें से एक बंदा गुस्से से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास में हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब की ऑर्डिनरी ब्लड लाइन है, लेकिन उसके बाद भी तुम किसी ह्यूमन को अपना मास्टर नहीं बना सकते। जो सुनकर उनमें से दूसरे वाला जो होता है वो भी जियाओ होंग से बोलता है कि अभी क्या भी अपना जो मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन है इस ह्यूमन के साथ में इसे यहीं पर ही ख़त्म करो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया था तो मैं हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब के अंदर इंटर नहीं कर पाओगी। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो उसे बोलती है कि क्या आप चाहते हो कि मैं अपनी मास्टर और सर्वेंट का जो रिलेशन है उसे यहाँ पर ख़त्म कर दूँ, लेकिन मैं तो हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब के किसी भी ऐसे रूल को नहीं जानती कि कोई ऐसा रूल था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि क्या सच में यहाँ पर इस प्रकार का कोई रूल है। अगर इस प्रकार का कोई रूल था तो जो हेवनली फॉर्च्यून मैडम थी उसने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। इनफैक्ट मैंने तो उसे ये सामने ही जो हेवनली फॉर्च्यून माउस है उसे अपना स्पेशल पेट बनाया था, तो अगर इस प्रकार का कोई रूल होता तो वो कभी भी मुझे ऐसा करने नहीं देती। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे तीनों बंदे भी अपनी ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। इस तरह का ऑरा को रिलीज करते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर इसी प्रकार का रूल है। जो सुनकर जियाओ होंग बोलती है कि ठीक है अगर इस प्रकार का रूल है तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है और किन्नान के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर अब मुझे जो है हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब है उसके अंदर इंटर नहीं करना, तो चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही उन तीनों में से एक और जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब से यहाँ पर बिलोंग करती हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एक ह्यूमन को अपनी मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जो कि अभी तक मार्शल मोनार्च रियलम पर भी नहीं पहुँचा है।
तुम्हारे लिए सही रहेगा कि अभी के अभी हेवनली फॉर्च्यून पहले से बाहर चली जाओ, और जो एंशिएंट बैटल ग्राउंड है उसके अंदर तुम्हें हमेशा के लिए बैन किया जाता है। कभी भी उसके अंदर दोबारा से आने की कोशिश मत करना, नहीं तो सेम ट्राइब से होने के बाद भी हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और उसकी इस बात को सुनने के बाद याओ होंग जो होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम हमेशा के लिए मुझे बैन करना चाहते हो, कि तुम खुद को यहाँ पर समझते कि आओ छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ में यहाँ पर बहस नहीं करनी, जल्दी से जो इमोर्टल फ्रूट है वो चुपचाप हमें दे दो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही वे तीनों गुस्से से याओ होंग की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि तुमने चूंकि हेवनली आर्केन इमोर्टल फ्रूट हमें दिए थे इसीलिए तुम अभी तक यहाँ पर जिंदा खड़ी हुई हो, अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक तो हम लोग तुम्हें यहाँ पर मार भी चुके होते। और उनकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद अब जियाओ होंग जो होती है उसे उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी किन्नान जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि थ्री सीनियर, मुझे नहीं लगता कि हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब के अंदर कोई भी इस प्रकार का रूल है, और अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो आप लोग जो है बस यहाँ पर अपनी पर्सनल प्रॉब्लमों के लिए यहाँ पर इस प्रकार के नियम जो है उन्हें बना रहे हो। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको जो है वो एडवाइस दूंगा कि इस तरह की बेफालतू की चीज़ें जो है वो यहाँ पर मत कीजिए, नहीं तो उसके बाद में हम लोगों को ब्लेम मत करना आपके लिए यहाँ पर रिस्पेक्ट ना दिखाने के लिए। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि जरा देखो तो जरा एक मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम का कल्टीवेटर यहाँ पर हमें वार्निंग दे रहा है, तो इसीलिए मैं भी देखना चाहूँगा कि मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम का कल्टीवेटर हमारा आखिर क्या ही कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी अपनी जो है वन शटरिंग में स्वॉर्ड होती है उसे बाहर निकाल लेता है, और उसे बाहर निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि आप इस तरह से नहीं मारने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उनके ऊपर डिस्ट्रक्शन डोमेन अटैक को कर, और अब किन्नान की पावर को देखने के बाद उन तीनों में से एक जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि वो तुम्हारी पावर को देखकर ऐसा लगता है कि हम लोगों ने यहाँ पर तुम्हें थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी तुम मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के कल्टीवेटर हो, तो इसीलिए तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वहाँ पर 20 हेवनली फॉर्च्यून फॉर्मेशन जो होती है उसे किन्नान के ऊपर एक्टिवेट कर देती है, जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तीनों के तीनों स्टैचू जो है उन्हें यहाँ पर ह्यूमन बॉडी और फ्लैश से बनाए गए हैं, और इसी के साथ में इनके अंदर एंशिएंट मिरेकल भी है, तो इसीलिए ये लोग जो है वो मार्शल मोनार्ची रियलम की फर्स्ट लेवल पर है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वहाँ पर अपना मार्शल ट्री जो होता है उसे अनलीश कर देता है। और किन्नान की मार्शल ट्री को देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो 6 मार्शल ट्री है क्या, इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने यहाँ पर जो कल्टीवेशन का रूल है उसे सप्रेस कर दिया है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ पर अपनी गोल्डन सील का इस्तेमाल करने लगता है, और अपनी गोल्डन सील का इस्तेमाल करते हुए जियाओ होंग से बोलता है कि जियाओ होंग आखिर तुम किसका इंतज़ार कर रही हो, मेरी गोल्डन सील जो है उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी, तो इसीलिए इस टाइम का फ़ायदा उठाओ और जल्दी से इंटर करो। जो सुनते के साथ ही जियाओ होंग जो होती है वो भागते हुए हेवनली फॉर्च्यून ट्राइब के अंदर जाने लगती है, और जाते हुए बोलती है कि ठीक है मास्टर मैं अंदर जा रही हूँ। और अब इस चीज़ को देखने के बाद उन तीनों में से एक बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुमने उसे यहाँ पर फोर्सफुली जो है वो अंदर जाने दिया, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पर हमारे हाथों से मारे भी जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं मरने से कभी भी नहीं डरता हूँ, और खासकर जब बात मेरे दोस्तों की हो तो उस टाइम पर तो मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। जो सुनते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर किसी स्पेल को करने लगते हैं, और उस स्पेल को करते हुए किन्नान से बोलते हैं कि लगता है कि तुम अपने दोस्तों के लिए कुछ ज़्यादा ही लॉयल हो, तो ठीक है आज की ये फाइट जो है वो तुम्हारे लाइफ की आखिरी फाइट होने वाली है, क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और इतना बोलते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो किन्नान के ऊपर अपनी फिस्ट अटैक जो होता है उसे कर देता है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि मैं एक साथ में इन तीनों के साथ में फाइट जो है वो नहीं कर सकता, ये तीनों एक साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए अब मेरे पास में केवल एक ही रास्ता जो है वो बच गया है, मुझे हेवनली फॉर्च्यून पैलेस जो है उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि उसके डिस्ट्रॉय होते के साथ ही इनकी पावर भी लूज़ हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो स्काई डेसोलेटिंग स्वॉर्ड आर्ट को सीधे आसमान की तरफ कर देता है, जो कि ऊपर जाकर सीधे जो पैलेस होता है उसे टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो पैलेस होता है वो भी टूटने लगता है, जिसे देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि जो हेवनली फॉर्च्यून पैलेस है उसे यहाँ पर हमारे मास्टर के द्वारा हेवनली फॉर्च्यून रॉक के द्वारा बनाया गया है, तो तुम्हारी स्वॉर्ड कितनी भी शार्प क्यों ना हो लेकिन उसके बाद भी वो इस पैलेस को कुछ नहीं कर पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम छत का सीन देखते हैं, जहाँ पर घी काफ़ी बड़ा जो गड्ढा होता है वो हो चुका होता है, और उसी के साथ में ऊपर से पत्थर भी नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, जो देखने के बाद वो बंदा भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो किन्नान होता है वो दोबारा से अपनी स्काई डेसोलेटिंग स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर एक पावरफुल अटैक को बनाने के बाद सीधे उन लोगों की तरफ शूट कर देता है।
जिसे देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि डैम इट, हम इस फाइट को इस तरह से कंटिन्यू रहने नहीं दे सकते, नहीं तो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। लगता है कि अब हमें उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, हमारे पास में कोई दूसरी चॉइस नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर वहाँ पर अपना फॉरबिडन स्पेल जो होते हैं उसे करने लगती है। और उनके वहाँ पर उस स्पेल को कहने के कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है मल्ली फॉर्चून मैडम होती है वो आ जाती है, जिसे देखने के बाद गिन्नान भी थोड़ा सरप्राइज होता है और अपने मन में सोचता है कि ये तो है मल्ली फॉर्चून मैडम है। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही अभी तीनों जो होते हैं वो भी मल्ली फॉर्चून मैडम जो होती है उसके सामने ग्रेट कहने लगते हैं। जो देखकर एमिली फॉर्चून मैडम जो होती है वो उनसे बोलती है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और आखिर तुमने यहाँ पर मेरी विल जो है उसे समन क्यों किया। और एमिली फॉर्चून मैडम की इस बात को सुनने के बाद अब जो उनमें से एक बंदा होता है वो एमिली फॉर्चून मैडम से बोलता है कि स्पिरिट लॉर्ड इस पर ने यहाँ पर आने के बाद केवल डिसरिस्पेक्ट ही नहीं दिखाई, बल्कि इस ह्यूमन ने यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इवन कि हमारे ऊपर ही नहीं, केवल जो एमिली फॉर्चून पैलेस है उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए हम लोगों के पास में कोई चॉइस नहीं बची, हमें आपको यहाँ पर समन करना पड़ा। जो सुनकर एमिली फॉर्चून मैडम जो होती है वो गिन्नान की तरफ देखने लगती है और वो गिन्नान की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि क्या इन्होंने कहा जो वो पूरी तरह से सच है। जो सुनते के साथ ही गिन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ये पहली बार नहीं है जब आप मुझे देख रही हो और आप बहुत ही अच्छे से जानती हो कि मुझे बेफालतू की बातों के ऊपर बहुत ही जल्दी गुस्सा जो है वो आ जाता है। और अब गिन्नान की बातों को सुनने के बाद तो उन तीनों की हालत ही ख़राब हो जाती है और वे घबराते हुए अपने मन में सोचते हैं कि एक मिनट, क्या ये ह्यूमन जो है वो स्पिरिट लॉर्ड को जानता है। और उनके इतना सोचते के साथ ही एमिली फॉर्चून मैडम जो होती है वो गिन्नान से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। और इतना बोलते के साथ ही एमिली फॉर्चून मैडम जो होती है वो उन तीनों की तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि क्या बात है, लगता है कि तुम तीनों जो है वो कुछ ज़्यादा ही घमंडी हो गए हो, जो कि तुम यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर खुद के ही रूल जो है उन्हें बना रहे हो। वैसे तो जो यहाँ पर तुम्हारी गलती है उस गलती के हिसाब से तुम्हें यहाँ पर डेथ पेनल्टी जो है वो दी जानी चाहिए, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इस पैलेस को पिछले हज़ारों सालों से गार्ड कर रहे हो, तो इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ को बख्श देती हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर 3 स्पिरिचुअल कप जो है उन्हें यहाँ पर पीना होगा। और इतना बोलते के साथ ही एमिली फॉर्चून मैडम जो होती है वो उन तीनों को वाइन का एक ही कप जो होता है वो दे देती है, जिसे लेने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए जो है एमिली फॉर्चून मैडम होती है उसे शुक्रिया अदा बोल देता है उसकी जान को बख्शने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जो कि नान होता है वो भी एमिली फॉर्चून मैडम का शुक्रिया अदा कहने लगता है और उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि एमिली फॉर्चून मैडम शुक्रिया यहाँ पर मुझे जस्टिस दिलाने के लिए। जो सुनते के साथ ही एमिली फॉर्चून मैडम जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, तुम्हें इस चीज़ के लिए मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरी खुद की गलती है कि मैं यहाँ पर अपने सबऑर्डिनेट जो थे उन्हें अच्छे से रोल जो है वो नहीं सिखा पाई हूँ। और जो कि आज हम लोग जो है वो यहाँ पर मिल ही गए हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर छोटी सी एडवाइस जो है वो देना चाहूँगी। मोनार्च रैंकिंग और जो गोल्ड रैंकिंग है वे लोग जो है वो दोस्ती के लायक नहीं है, तो इसीलिए उनके ऊपर यकीन मत करना। जो सुनकर किन्नान पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों। जो सुनकर एमिली फॉर्चून मैडम जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अभी भी तुम मार्शल मोनार्च रियलम जो है उस पर नहीं पहुँचे, और जब तक तुम मार्शल मोनार्च रियलम पर नहीं पहुँच जाते तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखना कि मैं कभी भी तुम्हें चोट पहुँचाना नहीं चाहती। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए, मैं आपकी बात को हमेशा याद रखूंगा। जो सुनकर एमिली फॉर्चून मैडम जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलती है कि ठीक है किन्नान, चूँकि तुम्हारा काम जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें जो है एमिली अरकेन से बाहर भेज रही हूँ। और इतना बोलते के साथ ही एमिली फॉर्चून मैडम जो होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर जो किन्नान होता है उसे एमिली अरकेन के अंदर से टेलीपोर्ट कर देती है। और जो एमिली फॉर्चून मैडम होती है वो बोलती है कि मैं इस चीज़ को देखकर काफ़ी सरप्राइज हूँ कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर जो हमारा सेटअप था वो किसी कारण से सामने आ चुका है, जिस कारण अब जो 9.5 मार्शल गोल्ड की किस्मत है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है। और अगर बात की जाए इस बंदे की, तो अभी के टाइम पर ये बच्चा जो है वो मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव करने में फेल हो चुका है, और अगर आगे भी ये मार्शल मोनार्च रियलम को अचीव नहीं कर पाता तो ये मेरे लिए यूजफुल नहीं रहेगा, जिसके बाद हो सकता है कि मेरा 100 साल पुराना जो बैकअप प्लान है मुझे उसी से काम चलाना पड़ेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपर अरकेन के अंदर आ चुका होता है। वहाँ पर आने के बाद वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि लगता है कि सभी लोग जो है वो यहाँ से जा चुके हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने पास से प्रिंसेस म्याओ म्याओ का बैज निकालते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ, मैं एमिली अरकेन से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम लॉस्ट हब गार्डन के लिए वापस निकल चुकी हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इमेज भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि किन्नान से बोलती है कि चलो किन्नान, ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम सेफली एमिली अरकेन से बाहर आ गए, लेकिन मैं तो अब लॉस्ट हब गार्डन के अंदर जा रही हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कहाँ पर जाओगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं अब एंटी हेवन अलायंस जो है उसके अंदर ही वापस जाऊँगा।
जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना कि वहाँ पर जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि एंटी हेवन अलायंस के जो मार्शल मोनार्च है उनके साथ में डील कर पाना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि प्रिंसेस, आपको मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या आपने यहाँ से पहले कभी भी मुझे हारते हुए देखा है? जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम्हारी ये बात जो है वो पूरी तरह से सच नहीं है। क्या तुम भूल गए हो कि तुमने 30 हेवनली अर्केन इमॉर्टल फ्रूट जो थे वो मुझे दिए थे, तो क्या तुम एक तरह से यहाँ पर हार नहीं गए? और प्रिंसेस म्याओ म्याओ की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि किन्नान का चेहरा भी लाल पड़ जाता है और वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलता है कि वो किसी प्रकार की हार नहीं थी, बल्कि वो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एंटी हेवन अलायंस के अंदर जो होल लीडर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जिसे कि किन्नान के आने के बारे में पता लग चुका होता है। वो गुस्से में बोलता है कि फाइनली किन्नान वापस आ गया। और होल लीडर की इस बात को सुनने के बाद जो ग्रेट एल्डर होती है वो होल लीडर से पूछती है कि मास्टर अब आप क्या करोगे? तभी दूसरा ग्रेट एल्डर भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, किन्नान जो है वो यहाँ पर हमें बहुत ही आसानी से हेवनली अर्केन इमॉर्टल फ्रूट जो है वो नहीं देने वाला, तो हम लोगों को क्या कहना चाहिए? जो सुनते के साथ ही होल लीडर जो होता है वो उनसे बोलता है कि उसके साथ में डील करने के लिए मेरे पास में पहले से ही प्लान है। तो मेरा मैसेज जो है रोंग टियान और मिंग कोंग को भेजो कि वे जल्दी से यहाँ पर आए। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी ओके बोल कर वहाँ से चले जाते हैं। और उनके वहाँ से चले जाने के बाद जो होल लीडर होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान, चाहे तुम इस बार कितने भी प्लान क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद भी तुम मेरे हाथों से इस बार तो बचने वाले बिल्कुल नहीं। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि एंटी हेवन अलायंस के अंदर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि चलो मैं एंटी हेवन अलायंस के अंदर तो आ गया, अब मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट को रिडीम करने के लिए जाना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में एक मैसेज जो होता है वो आ जाता है, जो कि किन्नान से बोलता है कि ग्रेट एल्डर किन्नान जो वॉइस हॉल लीडर है उन्होंने तुम्हें एंटी हेवन अलायंस का जो हॉल है उसके अंदर बुलाया है, तो इसीलिए जल्दी से वहाँ पर पहुँचो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि इन लोगों से उम्मीद ही की जा सकती थी, इसका मतलब प्रिंसेस जो थी वो पूरी तरह से सही थी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो हॉल के अंदर आने के बाद जो 3 मार्शल मोनार्च होते हैं उन्हें ग्रीट करने लगता है। जो सुनकर अब जो होल लीडर होता है वो किन्नान से बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो ग्रेट एल्डर किन्नान है वो सेफली वापस आ चुके हैं, और मुझे यकीन है कि इस बार की जो उनकी ये ट्रिप रही होगी उनके अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड जो है वो भी प्राप्त किए होंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि होल लीडर, आपको यहाँ पर बेफालतू के रूमर्स जो है उनके ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हकीकत तो यह है कि मेरे पास में यहाँ पर किसी भी प्रकार का ट्रेजर नहीं है। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद होल लीडर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तुम अभी भी मेरे सामने प्रिटेंड कर रहे हो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें बचने दूंगा? और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो मार्शल मोनार्च होती है वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और खड़ी होते हुए बोलती है कि ग्रेट एल्डर किन्नान, यहाँ पर बेफालतू की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर सच बताए तो तुम्हारी यहाँ पर अपर आर्केन के अंदर परफॉर्मेंस को देखने के बाद हम लोग जो है वो तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के क्रिटिकल मोमेंट पे अटके हुए हैं, तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए। क्या तुम्हारे पास में जो है ओनली आर्केन इमॉर्टल फ्रूट है उनमें से कुछ फ्रूट हमें दे सकते हो? क्योंकि ये चीज़ तुम भी जानती होगी ये केवल हमारे लिए नहीं है बल्कि ये पूरे एंटी हेवन अलायंस के लिए है, क्योंकि हम लोग जो है वो अगर अपनी पावर को बढ़ाएंगे तो इससे हमारी एंटी हेवन अलायंस की पावर जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो क्या सच में तुम यहाँ पर एंटी हेवन अलायंस की मदद करना नहीं चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो होल लीडर होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ग्रेट एल्डर किन्नान, अगर हमारी यहाँ पर मदद करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ था मैं उन सभी चीज़ों को भूल जाऊँगा और कभी भी उन चीज़ों को दोहराऊँगा नहीं। लेकिन मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पर ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो तीसरा मार्शल मोनार्च होता है वो भी खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो ग्रेट एल्डर किन्नान है उन्हें अच्छे से सोच समझ कर यहाँ पर फैसला लेना चाहिए। जो सुनकर किन्नान भी ताली बजाते हुए बोलता है कि सच में ये प्लानिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो 3 मार्शल मोनार्च है वो इतने ज़्यादा अच्छे हो गए यहाँ पर एक्टिंग करने में और दूसरे के सामानों को छीनने में। लेकिन मैं तुम लोगों से यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों की रिक्वेस्ट जो है उसे कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा। मैं यहाँ पर एंटी हेवन अलायंस के अंदर जो सारे फ्रूट है उन्हें देने वाला हूँ। अगर तुम्हें यहाँ पर फ्रूट चाहिए तो तुम जाकर खुद से वहाँ से ले सकते हो। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद जो होल लीडर होता है उसे किन्नान के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी किन्नान जो होता है वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, चूँकि अब बात करने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
और इतना बोल कर किन्नान जो होता है वहाँ से जाने ही लगता है और जो होल लीडर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो और तुम्हारी नज़रों में अपने सीनियरों के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो मार्शल मोनार्च होती है वो हॉल लीडर से बोलती है कि हॉल लीडर, इस बच्चे की नज़रों में हमारे लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर अब आपका प्लान क्या है। जो सुनते के साथ ही हॉल लीडर जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि यहाँ पर मेरे पास में प्लान है जिस कारण हम जो कि नाम की ये मुसीबत है इसे बुरी तरह से ख़त्म कर देंगे, लेकिन उस प्लान को कंप्लीट करने के लिए मुझे तुम दोनों की मदद की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। और अब हॉल लीडर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।